हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नियति आप सभी को स्वागत करती हूँ नर्सिंग इंडिया के 02 क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबॉर्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अपने आप में, और ये रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। ये सिर्फ हम यहीं पे नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपका वैसे भी नॉर्मली जैसे आप रहते हैं अगल बगल में कहीं भी सुने होंगे, आज इसका मिसकैरेज हो गया, आज इसका क्या हो गया, आज वो अबॉर्शन करवा के आई है। तो वही उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये मिडवाइफरी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये 15 नंबर में इस क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि गर्भपात किसे कहते हैं तथा गर्भपात के कारण सहित इसको विस्तार से वर्णन कीजिए। इस तरह करके क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो आप अच्छे से कर पाए, इसलिए चलिए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, अबॉर्शन को स्टडी करते हैं। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी, आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी हमारे वीडियो होते हैं वो आपके पास सबसे पहले आए। मेरा मकसद बस इतना है कि आप लोगों तक छोटी सी छोटी ज्ञान आप लोगों तक मैं पहुंचा पाऊँ। आप लोग किसी भी तरह की जैसे छोटी की जैसे होती है ना कि नहीं भाई हमें वो वीडियो नहीं मिल रहा है, यूट्यूब में ये वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो बस मेरा मकसद ये है कि हर स्टूडेंट को हर तरह का कंटेंट मिले। ठीक है, तो चलो अबॉर्शन पढ़ते हैं। अबॉर्शन किसे कहते हैं? अबॉर्शन अबॉर्शन यानी कि गर्भपात किसे कहते हैं? गर्भावस्था के दौरान 20 वीक से पूर्व यानी कि पहले गर्भा का सौता यानी कि अपने आप ही या प्रेरित यानी कि किसी के द्वारा करवाया गया हो, द्वारा गर्भ का समापन होना गर्भपात कहलाती है। ठीक है, अब गर्भपात किसे कहते हैं? गर्भ का स्वतः ही समापन हो जाना या फिर प्रेरित द्वारा गर्भ का समापन करना क्या कहलाता है? गर्भपात कहलाता है। अब गर्भपात क्यों होता है और कैसे होता है, कौन से महीने में होता है और इसका कोई रोकथाम है क्या, तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, ये आप जरा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे इसको पढ़ेंगे क्या कारण है जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है। अबॉर्शन की कॉज की बात करते हैं। अबॉर्शन कॉज यानी कि कारण। अबॉर्शन का मेनली कितने कारण है? अबॉर्शन का 7 कारण है। कितने? नंबर 1, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। दूसरा, एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी। तीसरा है इन्फेक्शन। तीसरा इन्फेक्शन है। चौथा हमारा है एंडोक्रेनियल फैक्टर। एंडोक्रेनियल फैक्टर। और चौथा है ऑटो इम्यून। क्या है? ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून। छठा हमारा है मैटरनल डिसीज। मैटरनल डिसीज। और यहीं पे मैं लिख देती हूँ 8। सातवां यहीं पे लिख देती हूँ। सातवां क्या है हमारा? सातवां हमारा है अदर काज। अदर कॉज। आप इसको जरा ध्यान से देखिए, मैं एक एक करके बारी बारी समझा देती हूँ।
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, इन्फेक्शन, एंडोक्रेनियल फैक्टर, ऑटो इम्यून, और क्या है ये मैटरनल डिसीज या अदर कॉज। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या हो सकती है, अबॉर्शन अपने आप हो सकती है, उसको किसी के द्वारा करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्रोमोसोमल क्या होता है, और क्या बोलते हैं एनाटॉमिकल क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, एंडोक्राइनल क्या होता है, ऑटो इम्यून क्या होता है, मैटरनल क्या होता है, अदर अदर कॉज क्या होता है। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला क्या था हमारा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का मतलब ये होता है जैसे ट्राइसोमी, मोनोसोमी ऐसे हो जाता है ना, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। कितना कैसे कैसे होता है, ट्राइसोमी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में क्या होता है, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी देखने को मिलता है, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, क्या देखने को मिलता है, मोनोसोमी। ठीक है, और कुछ अन्य अन्य एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। ट्राइसोमी मतलब क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम क्या होता है हमारा, क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, नंबर में 46 होते हैं, और 46 में से कितना 23 एक्स और 23 वाई, ये क्या होता है, मेल का होता है, ये फीमेल की होती है। ठीक है, ये दोनों अगर मिलते हैं तब जाके क्या होता है, 46 होता है। तो ठीक है, इसमें 46 ना होकर के ट्राइसोमी का मतलब ये होता है, ट्राइसोमी का 46 ना होकर के किसी में 47 है, 48 है, 45 है, मोनोसोमी यानी कि एक ही है। ठीक है, सिंगल से क्या बोलते हैं 45 से कम है, 44 है। ठीक है, तो इस तरह से होने से क्या हो सकता है, आपका अबॉर्शन होने की चांस रहती है। ठीक है, अब एनाटॉमिकल की बात करते हैं। एनाटॉमिकल नंबर 2, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज। एनाटॉमिकल का मतलब ही इससे समझ पा रहे होंगे, शारीरिक शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम हो जाने की वजह से भी क्या हो सकती है, अबॉर्शन हो सकती है। किसको, माता को कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है एनाटॉमिकल में, सर्विक्स क्या है, सर्विक्स अपूर्ण विकसित, सर्विक्स क्या है, पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाई है। तो जब सर्विक्स ही डेवलप नहीं हो पाएगी और बच्चा हमने कंसीव कर लिया है तो क्या होगा, धीरे धीरे बच्चा नीचे आ जाएगा, डेवलप रहेगा तभी तो उसको रोक पाएगा। अब मान लो कोई पतले से पन्नी में पानी रखिए, ठीक है, तो कितना थोड़ा पानी वेट उसको वजन बर्दाश्त करेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका महीना मतलब बच्चे का वेट बढ़ता जाएगा, दिन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे पानी के थैले में आप और वेट बढ़ाते चले जाओगे तो पन्नी फट जाएगा। तो उसी तरह क्या होता है, सर्विक्स हमारा खुल जाता है और खुलने के बाद अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है, या तो फिब्रोइड हो या कोई जन्मजात विकृति हो, जन्मजात विकृतियां हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंजेनाइटल डिसीज, कंजेनाइटल डिसऑर्डर, कंजेनाइटल डिसऑर्डर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजेनाइटल डिसऑर्डर। ठीक है, फिब्रोइड यानी कि आपके जो क्या बोलते हैं, जो ओवरी है, ओवरी उसमें क्या हो, सिस्ट वगैरह हो या कैंसर वगैरह हो। ठीक है, उस वजह से भी क्या होता है, अबॉर्शन देखने को मिलती है। किसका, माता जी का
ओवरी में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या था तीसरा नंबर में, इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे पढ़ते हैं इन्फेक्शन। तीसरा नंबर में क्या था, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से समझ रहे होंगे संक्रमण। संक्रमण यानी कि कोई भी संक्रमण के कारण हुए गर्भपात को इन्फेक्शन गर्भपात कहते हैं। ठीक है, क्या इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, संक्रमण होते हैं। तो इन्फेक्शन क्यों होता है, इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह होते हैं, कहाँ कैसे होते हैं, कैसे लोकल है या डेंजर है या कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके वायरल संक्रमण है इन्फेक्शन में, अगर वायरल संक्रमण है इन्फेक्शन में, अगर वायरल संक्रमण है, वायरल संक्रमण है, तो वायरल संक्रमण में कौन कौन सा संक्रमण आएगा। वायरल में, वायरल का मतलब क्या होता है, वायरल का मतलब यही ना जो एक दूसरे से फैलता हो, ड्रॉपलेट द्वारा फैलता हो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वायरल संक्रमण। जैसे कि रूबेला, रूबेला, हार्पिस, हार्पिस ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। रूबेला, हार्पिस, साइटोमेगालोवायरस, ये आपको टॉर्च में देखने को मिलेगा। मैं आपको टॉर्च चैप्टर पढ़ाऊंगी अभी। ठीक है, रूबेला, हार्पिस, साइटोमेगालोवायरस, साइटोमेगालोवायरस, इन सब के कारण क्या हो सकता है, अवसन हो सकता है। ये किस कैटेगरी में आती है, इन्फेक्शन की कैटेगरी में आती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको क्या है, वायरल नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल में क्या आएगा, क्लोमाइडिया, क्लोमाइडिया आएगा। इसके बाद और क्या आएगा, ब्रूसेला आएगा, ब्रूसेला, ब्रूसेला आएगा। ब्रूसेला के बाद में क्या आएगा, ये ब्रूसेला दो प्रकार के देखने को मिलेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, इसके बाद अगर पैरासाइटिक है, कैसा है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसको, पैरासाइटिक, महिला को कैसा इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। यानी कि कोई प्रोटोजोआ द्वारा फैल रहा हो, जैसे मलेरिया वलेरिया हो जाता है उस टाइप का। ठीक है, तो पैरासाइटिक में क्या है, टॉक्सोप्लाज्मा, क्या है, टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा, मलेरिया, इनके कारण भी क्या हो सकती है। टॉक्सोप्लाज्मा एक टॉर्च इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक टॉर्च इन्फेक्शन है। ठीक है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ वाला इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। इसके वजह से भी क्या हो सकती है, महिला को अबॉर्शन हो सकती है। इसके बाद एंडोक्रेनियल फैक्टर, चौथा पढ़ेंगे, इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। एंडोक्रेनियल, एंडोक्रेनियल इन्फेक्शन, एंडोक्रेनियल इन्फेक्शन में क्या होता है, जो हमारा लूटियल फेज है ना, वो लूटियल फेज डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, लूटियल फेज डिफेक्ट हो जाता है। लूटियल फेज डिफेक्ट हो जाता है। थायराइड ग्रंथि का जो स्रावन है कम या ज्यादा हो जाता है।
जो थायराइड ग्रंथि का जो स्रावन है, थायराइड ग्लैंड सीक्रेशन कम या ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से भी क्या अवसुन देखने को मिलता है। और क्या होता है, कॉर्पस लूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का कम स्रावन करना। ये कॉर्पस लूटियम जो है ना, एक बात ध्यान में आ रही है, मैं सोच रही हूँ बताते चलूं, ठीक है। जो हमारी प्लेसेंटा है, जैसे महिला ने क्या किया, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में भ्रूण को भोजन कौन प्रदान करता है, तो कॉर्पस लूटियम डेवलप करता है उसको, ठीक है। कॉर्पस लूटियम डेवलप करता है, कॉर्पस लूटियम द्वारा ही उनको भोजन प्रदान होता है। या जो हमारा क्या बोलते हैं, जो मर्ज टोला, सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि हाँ इतना ये समझिए पहले आप, ये कार्पस लूटियम हमारा क्या करता है, उसको डेवलप करता है, हमारे भ्रूण को। कार्पस लूटियम उसको क्या करता है, बनाए रखता है, अवसर होने नहीं देता है। तो उसमें क्यों अवसर होने नहीं देता है, क्योंकि कार्पस लूटियम क्या स्रावन करता है, प्रोजेस्टेरोन स्रावन करता है। प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन ही प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, बनाए रखने में हेल्प करता है, तो इसलिए कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन स्रावन करता है। और एक चीज और पूछ लिया जाएगा कि प्लेसेंटा कितने दिनों में बनती है, और प्लेसेंटा जब तक नहीं बनता है तब तक भ्रूण का देखभाल या डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आप उसमें ये बताइएगा कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कितने 12 सप्ताह बाद स्टार्ट हो जाता है, कितने बाद में, 12 वीक के बाद में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, और ये कार्पस लूटियम समाप्त हो जाती है। इसको समाप्त करके क्या हो जाती है, प्लेसेंटा अपने ऊपर काम ले लेती है। फिर इसके बाद में प्लेसेंटा द्वारा माता और प्लेसेंटा जो अम्बिलिकल कोर्ड जुड़ जाती है, तो इसके बाद प्लेसेंटा द्वारा ही उसका क्या हो जाता है, अम्बिलिकल कोर्ड द्वारा उसका भोजन आदान प्रदान होने लगता है, फिर वहीं से बच्चा का ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा कि प्लेसेंटा कितने महीनों में डेवलप होती है, तो 3 महीनों में डेवलप होती है। कितने महीनों में, 3 महीने में, 3 महीने में डेवलप होना शुरू होती है। और 3 महीने से पहले उसका भ्रूण का कौन देखभाल कर रहा था, तो कॉर्पस लूटियम देखभाल कर रहा था, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है ऑटो इम्यून है। क्या है, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून एक ऐसा 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 फैक्टर है, ठीक है, वो क्या करती है, अपने ही टिश्यू को दूसरे को टिश्यू समझ के मारने लगती है। 5वां नंबर, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून क्या करती है, स्वयं के टिश्यू को दूसरे की टिश्यू समझ के मार डालती है। स्वयं की टिश्यू को बाहर का समझ के मारने या नष्ट करने लग जाती है। नष्ट करने लग जाती है। इसमें जो ऑटो इम्यून है, इसमें HLA पाई जाती है। क्या पाई जाती है, HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट न्यूट्रोजन। क्या पाई जाती है, HLA पाई जाती है। ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इतनी बात समझ में आई कि जो हमारा ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून क्या करता है, स्वयं की टिश्यू को बाहर का समझ के मारने लगता है। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। आप इसके बाद छठा बात करते हैं, मैटरनल डिसीज।
मैटरनल डिसीज, मैटरनल डिसीज। मैटरनल डिसीज में क्या क्या हो सकता है, यानी कि मैटरनल मतलब माता से संबंधित, ठीक है। माता संबंधित क्या है, या तो माता डायबिटीज की पेशेंट है, डायबिटीज की पेशेंट है, डायबिटीज से ग्रसित है, ठीक है। या तो माता को हार्ट डिसीज है, माता को हार्ट डिसीज है, दिल की कोई बीमारी है, या तो माता को क्रोनिक नेफ्राइटिस हो, क्रोनिक, ये जो IT, एक बात ध्यान रखना, ITIS ये जहां भी देखने को मिलेगा आप समझ लेना, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जिस चीज के बाद में लगा हुआ होगा, आगे लगा हुआ होगा, उस चीज को समझना कि उस चीज का इन्फ्लामेशन, यानी कि नेफ्रॉन का क्या हुआ, यहाँ इन्फ्लामेशन। क्रोनिक यानी कि बहुत पुराना, ये दो टर्म आती है, एक तो क्रोनिक आती है, क्रोनिक यानी कि बहुत पुराना, और एक टर्म आती है एक्यूट, एक्यूट यानी कि तुरंत, एकदम 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 टटका, जल्दबाजी में, एकदम तुरंत, फटाफट, ठीक है। जो एकदम तुरंत उत्पन्न हुई हो उसको एक्यूट बोलेंगे, और जो बहुत पुराना चलता आ रहा हो उसको क्रोनिक बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद और कौन सी हो सकती है, या तो महिला कुपोषण, या तो माता क्या है, कुपोषण, कुपोषण की शिकार यानी कि माल न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, महिला को क्या है, एनीमिया है, महिला क्या है, रक्त अल्पता से ग्रसित है। तो इस वजह से भी क्या हो सकती है, अबॉर्शन हो सकती है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं 7वां की, अदर कॉज में। अदर कॉज में क्या क्या होता है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा। आप सोचिएगा पता नहीं कितना पढ़ाई जा रही है, आज तो छोड़ नहीं रही है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। आज बने रहिए, अच्छा टॉपिक है, 15 नंबर है भाई, तो 15 नंबर का मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चौथा, 7वां नंबर, अदर कॉज की। इसके बाद अदर कॉज में क्या क्या आती है, अदर कॉज में आती है जैसे कि महिला स्मोकिंग करती हो, क्या करती हो, महिला स्मोकिंग कर रही हो, अल्कोहल का सेवन कर रही हो, ठीक है, एज कम हो, एज कम होने की वजह से भी क्या हो सकता है, एज कम, एक्सरे के सामने बार बार आ रही हो, एक्सरे का सामना बार बार कर रही हो, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंटी प्लास्टिक क्या थेरेपी ले रही हो, या एंटी प्लास्टिक मेडिसिन ले रही हो, एंटी प्लास्टिक, एंटी प्लास्टिक वो होती है, कीमोथेरेपी में दी जाती है ये मेडिसिन, कीमोथेरेपी उसको दी जाती है जो कैंसर का पेशेंट होते हैं, उसको कीमोथेरेपी दी जाती है, ठीक है। तो उसमें एंटी प्लास्टिक मेडिसिन दी जाती है। तो इस वजह से भी क्या होता है, कभी कभी अबॉर्शन देखने को मिलती है। बाकी बार बार आप एक्सरे के सामने आएंगे, उसमें भी अबॉर्शन हो सकती है,
एज कम होगा तो भाई एज कम है तो फिर तो देखो सब कुछ समय के अनुसार होता है, समय से पहले कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब समय से पहले चाहिएगा कि हमने आज पेड़ लगाया है, आज ही हमें फल मिलने लग जाए, तो भैया फल नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्या मिलेगा, गुठली मिलेगा, ठीक। तो एल्कोहल कर रही हो, एल्कोहल स्मोकिंग कर रही हो, तो उसके वजह से भी क्या देखने को मिलेगी, अबॉर्शन देखने को मिलेगी। अब अब आती है इम्पोर्टेंट बात, अबॉर्शन होती कितने प्रकार की है। ये तो हमने कारण की बात की, ठीक है, कि अबॉर्शन क्यों होता है, अबॉर्शन कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार के, एक स्पॉन्टेनियस, एक इंड्यूस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस यानी कि जो अपने आप हो रही हो उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। इंड्यूस यानी कि जिसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेरित द्वारा कर रहे हैं। हमने सबसे पहले ही पढ़ा था 20 वीक के पूर्व, क्या होता है, अपने आप स्वतः ही हो जाती है या प्रेरित द्वारा हुआ अबॉर्शन को क्या कहते हैं, अबॉर्शन कहते हैं। तो इसी प्रकार ये क्या है हमारा, दो प्रकार से इस प्रकार बांटा गया है इसको, ठीक है। दो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, एक है इंड्यूस अबॉर्शन। इंड्यूस अबॉर्शन, अब इंड्यूस अबॉर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। ये होते हैं 7 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं ये, 7 प्रकार के होते हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन 7 प्रकार के होते हैं, और जो इंड्यूस अबॉर्शन है वो 2 प्रकार के होते हैं, लीगल और इलीगल होते हैं। तो सबसे पहले हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके प्रकार यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। नंबर 1, थ्रेटनेड अबॉर्शन, इनविटेबल अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन, छठा है हमारा रिकरेंट अबॉर्शन, सातवां है हमारा मिक्स्ड अबॉर्शन। कौन कौन सा अबॉर्शन है, थ्रेटनेड अबॉर्शन, इनविटेबल अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन और सेप्टिक अबॉर्शन और रिकरेंट अबॉर्शन और मिक्स्ड अबॉर्शन। ये 7 प्रकार के हैं और ये 2 प्रकार के हैं। तो इसके बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक है। थ्रेटनेड अबॉर्शन, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, अरे हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, देखिए 15 में से 15 नंबर आएगा, टेंशन मत लीजिए। जय श्री राम, भगवान का नाम लीजिए। कौन सा बात करें, स्पॉन्टेनियस। सबसे पहले तो स्पॉन्टेनियस का ही बारे में बात कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस का मतलब ही होता है क्या, अपने आप, अपने आप किसी चीज का हो जाना, स्वतः ही गर्भपात हो जाना स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहलाता है, ठीक है। गर्भपात हो जाना स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके
अंदर के बारे में, अंदर जो हमने पढ़ा था ना, थेटनेट अवसन, इनकम्प्लीट अवसन, कंप्लीट अवसन, इनविटेबल अवसन, उसके बारे में बात करते हैं। थेटनेट अवसन की बात करते हैं। थ्रेटनेट अवसन, थ्रेटनेट, इसका मतलब होता है इतना भी काम बिगड़ा नहीं है कि बनाया नहीं जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे काम बनाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, अवसन की प्रोसीजर, अवसन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, परंतु प्रेगनेंसी को जारी रखा कुछ सावधानियां बरत के प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। तो सावधानियां देखते हैं क्या क्या बरतना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी थ्रेटनेट अबॉर्शन की लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये थ्रेटनेट अबॉर्शन है। ठीक है, इतनी सारी अबॉर्शन पढ़े हमने, तो उसकी लक्षण से ही पहचाना जाएगा ना कि कौन सा अबॉर्शन है कौन सा नहीं है। तो थ्रेटनेट अबॉर्शन की लक्षण के बारे में बात करते हैं। लक्षण यानी कि सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होगा, लेस वेजाइनल ब्लीडिंग, लेस वेजिनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत कम कम मात्रा में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, इतना ज्यादा नहीं, बहुत कम कम मात्रा में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद क्या होगा, सर्वाइकल ओस जो है क्लोज रहेगा, क्या रहेगा, सर्वाइकल ओस, सर्वाइकल ओस क्लोज रहेगा। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताना है आपको, क्योंकि आप सर्वाइकल ओस नहीं समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको। ये जैसे सपोज दैट आपने वेजाना मान लो, ठीक है, ये हमारा वेजाना, ये यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस है, ये यहाँ पे यूट्रस है, यूट्रस है, यहाँ पे क्या है, सर्विक्स है, सर्विक्स है ये। ठीक है, सर्विक्स का जो इधर वाला जो भाग है, जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग बोलेंगे इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस बोलेंगे। ठीक है, और जो ये वाला भाग है, जो इधर जो मतलब वेजाना की ओर जो खुलती है सर्विक्स, ठीक है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑस बोलेंगे। और जो इधर यूट्रस की ओर जिसकी मुंह खुलेगी उसको बोलेंगे इंटरनल ऑस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरनल ऑस बोलेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, ये सर्वाइकल ऑस क्लोज है, यानी कि सर्वाइकल का कहाँ, अंदर वाला आंतरिक वाला भाग का जो ऑस है वो क्लोज है, यूट्रस के तरफ का जो ऑस है क्लोज है। अगर यही ऑस खुल जाएगा तो मान लीजिए आप कोई डैम है, ठीक है, आपने मेन गेट खोल दिया तो पानी क्या होगा, हड़हड़ा के बाहर ही जाएगा ना, कौन रोक पाएगा फिर उसको। तो उसी तरह, ठीक है, इसमें और अगर ये जब तक इंटरनल ऑस आपका क्लोज है तब तक आप समझ लीजिए कि आप प्रेगनेंसी को जारी रख सकते हैं, और जैसे ये खुल जाएगा आप प्रेगनेंसी को जारी नहीं रख सकते। तीसरा देखते हैं, ये क्या होता है, इसमें डल पेन होता है। क्या होता है, डल पेन देखने को मिलता है, डल पेन होता है महिला को। ठीक है, अब इसमें थ्रेटनेट अबॉर्शन में मैनेजमेंट क्या करेंगे, कैसे हम प्रेगनेंसी को जारी रखेंगे, इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए।
मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे, महिला को क्या कराएंगे, एकदम बोल देंगे बेड रेस्ट करो तुम, बिल्कुल तुमको हिलना डुलना नहीं है। क्या करेंगे, बेड रेस्ट, बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा सबसे पहले तो हम प्रेगनेंसी को क्या करेंगे, जारी रखेंगे, क्योंकि उसको अबॉर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा उसको ब्लीडिंग नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा उसका क्या करेंगे, दूसरा उसको टैबलेट देंगे। कौन सा टैबलेट देंगे, टैबलेट देंगे डायजापाम, डायजापाम देंगे, कितने 5 mg में देंगे। बीडी देंगे 5 mg, बीडी का मतलब होता है दोनों टाइम, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अवॉइड द हैवी वर्क, इसके बाद क्या कराएंगे इसको, अवॉइड द हैवी वर्क। और क्या करेंगे, और पेरिनियल पैड को, पेरिनियल पैड को संभाल के रखेंगे। ठीक है, बेड रेस्ट देंगे। सबसे पहले प्रेगनेंसी को जारी रखेंगे, प्रेगनेंसी को जारी रखने के बाद क्या करेंगे, महिला को बेड रेस्ट देंगे। बेड रेस्ट देने के बाद टैबलेट देंगे उसको, डायजापाम 5 mg में बीडी देंगे, ठीक है। इसके बाद अवॉइड द हैवी वर्क, उसको भारी काम करने के लिए उसको मना करेंगे, उसको ज्यादा भारी काम करने के लिए नहीं देंगे, उसको आराम करने के लिए बोलेंगे। पेरिनियल पैड को संभाल कर रखेंगे, मान लो ब्लीडिंग हो रहा तो पैड तो लगाएगी ना, तो उसको बोलेंगे कि उस पैड को संभाल के रखो। वो इसलिए संभाल के रखेंगे क्योंकि उस पैड का फिर वेट किया जाएगा कि आपका कितना ब्लीडिंग हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, आपका प्रेगनेंसी जारी रखने लायक है या नहीं है, ये इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी इनविटेबल अबॉर्शन के बारे में बात करते हैं। ये आपको थ्रेटेड अबॉर्शन समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इनविटेबल अबॉर्शन के बारे में बात करते हैं। इनविटेबल अबॉर्शन, इनविटेबल से ही आपको पता चल रहा होगा कि जिस चीज को हम जारी नहीं रख सकते, ठीक है, उसमें क्या कर सकते थे, जारी रख सकते थे, इसमें जारी नहीं रख सकते, इसमें अबॉर्शन करना ही करना है। तो किस तरह से करेंगे उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, इनविटेबल में क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट ऑफ दी अबॉर्शन, अबॉर्शन प्रोसेस और यहां तक पहुंच जाती है कि, ठीक है, और प्रक्रिया यहां तक पहुंच जाती है जहां से प्रेगनेंसी को जारी नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता, ठीक है। इनविटेबल में क्या है, जो हमारा प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में जो अबॉर्शन है वो इस हद तक होने लगती है, स्टार्ट हो जाती है और इस यहाँ तक पहुंच जाती है कि प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, जारी नहीं रख सकते हैं, उसको अबॉर्शन करना ही करना पड़ेगा। तो इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि इनविटेबल अबॉर्शन का क्या लक्षण है, ठीक है। ये आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी लक्षण के बारे में बात करते हैं। लक्षण क्या है, लक्षण यानी कि सिम्टम्स, ठीक है। इसके सिम्टम्स ये है, उसमें क्या हो रहा था, कम ब्लीडिंग हो रहा था,
इसमें मोर ब्लीडिंग होगा, मोर ब्लीडिंग क्या होगा, मोर ब्लीडिंग होगा। इसके बाद सर्वाइकल ओस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा। और इसके बाद होगा सीवर पेन होगा, महिला को क्या होगा, सीवर पेन। सीवर यानी कि बहुत गंभीर दर्द होगा, एकदम असहनीय पीड़ा होगा, ठीक है। मोर ब्लीडिंग यानी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा। सर्वाइकल ओस यानी जो मैंने आपको बताया, सर्विक्स का जो इंटरनल वाला पार्ट है, जो यूट्रस की ओर खुलती है, वो वाला जो द्वार है, द्वार, वो क्या हो जाती है, खुल जाती है। अब खुल जाने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होने लगता है, उसको रोक पाना मुश्किल है। जब तक बंद है तभी तक उसको मना लो, समझा लो, खुल जाने के बाद नहीं मानेगा, नहीं समझेगा, ठीक है। इसके बाद होगा सीवर पेन होगा महिला को, ठीक। इसके बाद इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसमें मैनेजमेंट करेंगे कि पहले देखेंगे कि महिला को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है और ये वाली कंडीशन, या उसका सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, ये देखेंगे। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो मैनेजमेंट की बात करते हैं। ट्राइमेस्टर मैंने पहले ही समझा दिया था, फिर मत बोलना कि नहीं समझाया है, ठीक है। ट्राइमेस्टर उसको बोलते हैं जैसे 0 से लेके 3 महीने को क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और 3 से लेके 6 महीना को सेकंड ट्राइमेस्टर, और 6 से लेके 9वें महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हुआ है, तो क्या करेंगे, डीएनसी करेंगे। क्या करेंगे, डीएनसी करेंगे, डीएनसी करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, सक्शन इवोकेशन द्वारा, एस एंड सक्शन, एस एंड ई, सक्शन इवोकेशन द्वारा क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। और सक्शन करके बाकी जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को क्या करेंगे, जो हमारा फीमेल का जो अंदर जो प्रोडक्ट यानी कि जो बच्चा है, भ्रूण है, उसको बाहर निकालेंगे। ये सबसे सेफ मेथड होता है। क्या होता है, सेफ मेथड होता है, डीएनसी करने का सबसे सेफ मेथड होता है। समझ में आया। और एक चीज और मैं बता दूं, जो हम लोग जैसे जो क्या बोलते हैं, अबॉर्शन करके जो बच्चा निकालते हैं ना, जो प्रोडक्ट निकलता है, वो उस प्रोडक्ट को कहते हैं अबोर्टस। प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, चलो मैं साफ साफ लिख देती हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। प्रोडक्ट को कहते हैं अबोर्टस। क्या कहते हैं, अबोर्टस। जो प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं उसको अबोर्टस कहते हैं। और अगर ये तो होगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में ऐसा हो रहा है, अगर महिला को सेकंड ट्राइमेस्टर में इनविटेबल अबॉर्शन हो रही है, ब्लीडिंग ज्यादा देखने को मिल रही है सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो तब हम क्या करेंगे, महिला को क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देंगे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कैसे देंगे, उसको एनएस में देंगे, 500 ml एनएस में 40 IU यूनिट, 40 इंटरनेशनल यूनिट में 500 ml एनएस में, 500 ml एनएस में देंगे। और 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से चलाएंगे, 60 ड्रॉप पर मिनट, यानी कि 1 सेकंड में एक ड्रॉप, ठीक है। इस तरह करके उसको क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। क्या सब एक बार मैं और समझा दे रही हूँ। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर बोले तो कौन सा सप्ताह, 12 12 24, 24वें सप्ताह में अगर महिला को क्या हो रहा है,
महिला को वो क्या बोलते हैं अबॉर्शन हो रहा है या इनविटेबल अबॉर्शन हो रहा है, तो उस समय क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे महिला को इंजेक्शन द्वारा, ठीक है, इंजेक्ट करेंगे ऑक्सीटोसिन। इंजेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, 40 IU इंटरनेशनल यूनिट, 40 IU क्या करेंगे, उसको 500 ml में क्या करेंगे, 500 ml में उसको इंसर्ट करेंगे। फिर 500 ml में इंसर्ट करने के बाद में 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से उसका स्पीड रखेंगे सेलाइन का, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जैसे यूट्राइन हमने ऑक्सीटोसिन ड्रिप वगैरह दे दिया, 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से चला दिया। अगर ऑक्सीटोसिन क्यों देते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए देते हैं, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे होने लगता है तो हम क्या करेंगे, DNC कर देंगे। क्या करेंगे, DNC कर देंगे। ये है इसका सेकंड ट्राइमेस्टर का मैनेजमेंट। समझ में आया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब तीसरा पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तीसरा पढ़ते हैं हम लोग, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट नाम से पता चल रहा है कि कुछ मात्रा में निकलता है, कुछ अंदर रह जाता है ना, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, प्रोडक्ट कुछ मात्रा में बाहर निकल जाता है और कुछ अंदर ही रह जाता है। कुछ क्या होता है, अंदर ही रह जाता है। कहाँ रह जाता है, यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लक्षण दिखाई देगा, हमें कैसे पता चलेगा भाई कि इसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है, ठीक है। इसके लिए चलो देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। लक्षण की बात करें, यहीं पे देख लेते हैं लक्षण, यानी कि सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या दिखाई देगा, मोर ब्लीडिंग, कितनी, मोर ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, मोर ब्लीडिंग, मोर ब्लीडिंग दिखाई देगा। सर्वाइकल ओस क्या होगा, ओपन हो जाएगा, सर्वाइकल ओस ओपन हो जाएगा। सर्वाइकल ओस ओपन हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। आगे इसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में प्रोडक्ट बाहर आती है, कुछ मात्रा में प्रोडक्ट अंदर ही रह जाती है, यूट्रस के अंदर रह जाती है, ठीक है। उसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलती है, हमें मोर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। सर्वाइकल ओस क्या होती है, ओपन रहती है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट में सीधे क्या कर देंगे, इसका DNC कर देंगे, सीधे क्या कर देंगे, DNC कर देंगे, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कंप्लीट अबॉर्शन की। ये तो हो गया इनकम्प्लीट, अब बात करते हैं कंप्लीट अबॉर्शन की। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, इसमें पूरी तरह गर्भपात हो जाती है। क्या होता है, पूरी तरह प्रोडक्ट क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। कंप्लीट से ही पता चल रहा है, पूरी तरह गर्भपात
हो जाती है। इसमें लक्षण क्या देखने को मिलेगा? लक्षण देखने को मिलेगा, लेस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, लेस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, सर्वाइकल ओस क्लोज देखने को मिलेगा। सर्वाइकल ओस क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे? इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे? इसमें मैनेजमेंट करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे? डीएनसी करेंगे। समझ में आया? पूरी तरह प्रोडक्ट बाहर निकल जाती है, लेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, सर्वाइकल ओस क्या होती है? क्लोज रहती है। और मैनेजमेंट में क्या करते हैं? इसको डीएनसी कर देते हैं। अब इसके बाद पांचवा की बात करते हैं, सेप्टिक ओवसन। ये बहुत महत्वपूर्ण अवसन का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, ये आता भी है। सेप्टिक ओवसन, सेप्टिक ओवसन किसको बोलते हैं? किसी इन्फेक्शन के कारण गर्भ अवस्था का गर्भ समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? सेप्टिक ओवसन कहलाता है। ठीक है, चलो लिखते हैं यहाँ पे, किसी संक्रमण के कारण गर्भ का समापन होना सेप्टिक ओवसन कहलाता है। इतना समझ में आया? अच्छा, सेप्टिक ओवसन का लक्षण क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि उसको सेप्टिक ओवसन हुआ है? इतना नोट किया आपने? सेप्टिक ओवसन का सबसे एक कॉमन सी जो है ना, कॉमन एक सिम्टम्स है, वो है फीवर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। लक्षण, टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव। कितना? 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव। वेजाइनल सिक्रेशन देखने को मिलेगा, पुरलैंड वेजाइनल सिक्रेशन। सिक्रेशन देखने को मिलेगा। लोअर एब्डोमिनल में पेन देखने को मिलेगा, जो हमारा पेड्डू जिसे बोलते हैं ना, उसमें क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। पेन, लोअर एब्डोमिनल में क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। इतना समझ में आया? ये तो हो गया हमारी लक्षण। इसमें भी कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा किस प्रकार का इन्फेक्शन है, कहाँ तक इसका इन्फेक्शन फैला है? इस चीज का जांच के लिए क्या करेंगे, किसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसको देखते हैं। ये तो हो गया हमारा लक्षण। ठीक है, आगे बात करते हैं। लक्षण में ही है, अगर लक्षण में ग्रेड फर्स्ट, अगर ये आपने नहीं लिखा ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये इसी का मार्क्स है। अगर सेप्टिक एबॉर्शन में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो ये ग्रेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ग्रेड फर्स्ट में क्या है? लोकलाइज है, लोकलाइज है।
लोकलाइसिस मतलब सिर्फ क्या है, जो हमारा इन्फेक्शन है यूट्रस तक है। इन्फेक्शन कहाँ तक है, यूट्रस तक है, यानी कि यूट्रस के अंदर ही है, यूट्रस से बाहर नहीं है। ग्रेड सेकंड में क्या है, ग्रेड सेकंड में क्या है, ग्रेड सेकंड में क्या हो जाता है, ओवरी और यूट्रस दोनों में आ जाता है, ओवरी प्लस यूट्रस दोनों में इन्फेक्शन हो जाता है। ग्रेड 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 थर्ड में क्या है, इसमें क्या आ जाता है, लीवर, किडनी, लीवर, किडनी और पेरिटीनियम, पेरिटीनियम पेरिटीनियम मतलब होता है आंत का आंतरिक हिस्सा, मतलब लास्ट वाला हिस्सा तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, लीवर में पहुंच जाता है, किडनी पहुंच जाता है। और जब इस इतने इतने मतलब सीवर कंडीशन में आ जाता है, तब क्या होता है, अबॉर्शन होना एकदम संभव ही है, तब कोई रास्ता नहीं है। ये अगर ये आप नहीं लिखेंगे, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड अगर नहीं लिखेंगे आप इसका प्रकार को, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे अबॉर्शन पूरा लिख दो आप, इसको लिखना बहुत जरूरी है। अगर सेप्टिक अबॉर्शन आया तो सेप्टिक में इसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने बताया है, ये ग्रेड वाला जरूर लिखना है। इसके बाद आगे क्या करेंगे, मैनेजमेंट की बात करें, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे। प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ निकालेंगे। थेरेपी के साथ प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे, थेरेपी के साथ, ठीक है। इसमें भी क्या क्या देंगे, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव में पेनासिलिन देंगे, पेनिसिलिन टैबलेट देंगे, टैबलेट यूज करेंगे। अगर ग्राम नेगेटिव है, अगर ग्राम नेगेटिव है, बैक्टीरियल है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव वाला बैक्टीरिया है, तो उसमें क्या करेंगे, जेंटामाइसिन देंगे। क्या देंगे, जेंटामाइसिन, ठीक है। इस तरह करके क्या करेंगे, सेप्टिक का मैनेजमेंट करेंगे। आई समझ में बात, एक बार रिपीट कर देती हूं मैं। प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी द्वारा, थेरेपी के साथ में प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। अगर ग्राम पॉजिटिव वाली बैक्टीरिया है तो उसको क्या करेंगे, पेनिसिलिन यूज करेंगे, पेनिसिलिन टैबलेट देंगे। अगर ग्राम नेगेटिव वाली बैक्टीरिया है तो क्या करेंगे, जिंटामाइसिन वाला टैबलेट का यूज करेंगे। इतनी समझ में आई। इसके बाद आगे बात करते हैं रिकरेंट ऑपरेशन की। आगे बात करते हैं रिकरेंट ऑपरेशन। रिकरेंट, री माने क्या होता है, री माने होता है बार 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 बार, करंट माने बार बार हो रहा है, ठीक है। एक चीज का एक से अधिक, दो से अधिक, तीन से अधिक बार होना क्या कहलाता है, रिकरेंट कहलाता है। यानी कि 3 से अधिक बार अबॉर्शन होना रिकरेंट अबॉर्शन कहलाता है। इसे हैबिचुअल अबॉर्शन भी कहते हैं। हैबिचुअल क्यों कहते हैं, देखो हम लोग कोई चीज में बोलते हैं ना, अरे नहीं यार इस चीज का मुझे हैबिट नहीं है इस चीज का, तो इसमें क्या होता है, एक बार अबॉर्शन हो गया, 2 बार हो गया, अबॉर्शन हो गया, अबॉर्शन का
हैबिट हो गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हैबिचुअल अबॉर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो रिकरेंट अबॉर्शन क्या कहता है अगर 3 बार से अधिक बार अबॉर्शन होना, 3 बार से अधिक बार अबॉर्शन होना रिकरेंट अबॉर्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिकरेंट अबॉर्शन कहलाती है। 3 बार से अधिक बार अबॉर्शन होना रिकरेंट अबॉर्शन कहलाती है। किस तरह से, आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो ये कोई फीमेल है, इन्होंने गर्भ धारण की, 0 महीना है, ठीक है, फर्स्ट महीना चला, सेकंड चला, अबॉर्शन हो गया। क्या हो गया, अबॉर्शन हो गया। फिर से इन्होंने गर्भ धारण की, 0 से फर्स्ट चला, सेकंड चला, थर्ड चला, अबॉर्शन हो गया। क्या हो गया, अबॉर्शन हो गया। फिर से इन्होंने गर्भ धारण की, गर्भ धारण करने के बाद इस बार इसको क्या हो रहा है, इस बार तीसरा महीना क्या किया इसने, पार कर दिया, लेकिन फिर इसको क्या हो गया, अबॉर्शन हो गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। क्या हो रहा है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, ये पूरी तरह कंसीव नहीं कर पा रही है। ठीक है, रिकरेंट अबॉर्शन 2 प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन होता है, एक सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन होता है। तो प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में बात करते हैं पहले। प्राइमरी रिकरेंट का मतलब ये है कि ऐसी महिला जिन्होंने प्रायोरिटी पार नहीं की हो, और प्रायोरिटी पार नहीं की हो और 3 से अधिक बार उसका क्या हुआ हो, अबॉर्शन पढ़ रहे हैं ना, अबॉर्शन, तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी अबॉर्शन कहते हैं। अब आप बोलोगे प्रायोरिटी किसे कहते हैं, 28 सप्ताह 28 वीक को प्रायोरिटी कहते हैं। अगर इसको कोई पार कर देता है तो प्रायोरिटी पार हो गया, नहीं पार किया तो प्रायोरिटी नहीं पार किया। तो यानी कि यहाँ क्या हुआ, 28 सप्ताह से पहले 3 से अधिक बार अबॉर्शन होना प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन कहलाता है। इतनी समझ में आई, क्या होता है, 28 सप्ताह उन्होंने क्या किया, प्रायोरिटी पार नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका बार बार क्या हो रहा है, अबॉर्शन हो जा रहा है। तो क्या हुआ, प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन में आएगा ये। ठीक है, इसके बाद आती है सेकेंडरी में। सेकेंडरी अबॉर्शन की बात करते हैं। प्राइमरी में क्या था, वो पार नहीं कर रही थी प्रायोरिटी, लेकिन सेकेंडरी में पार करेगी। दूसरा, सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन, इसमें क्या करेगी, महिला प्रायोरिटी तो पार करती है, पर
किसी कारणवश गर्भावस्था को जारी नहीं रख पाती। सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन कहते हैं। इसमें क्या होती है, महिला पैराइटी पार कर लेती है, यानी कि 28 सप्ताह पार कर लेती है, लेकिन क्या करती है, अपना गर्भावस्था को जारी नहीं रख पाती है। इसमें कारण क्या हो सकता है, इसके कारण के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन की कॉज के बारे में बात करते हैं। कॉज क्या हो सकता है, वही यूट्रस डेवलप ना हो पाना, यूट्रस डेवलप ना हो पाना, फीटस का वेट संभाल ना पाना। मैंने क्या बोला था, एक छोटा सा पन्नी लो आप, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी भरो, वो आराम से रह जाएगा, लेकिन और ज्यादा पानी भरता जाओगे उसमें दबाव बढ़ता जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हमारा यूट्रस जब कमजोर होता है, ठीक है, तो हमारा जब बच्चा डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे डेवलप होते जाता है तो उसका वेट वगैरह बढ़ता जाता है, और उसका वेट को नहीं झेल पाने की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन में अबॉर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यही होता है इसमें, यूट्रस डेवलप नहीं हो पा रहा है, या तो उसमें क्या है, यूट्रस डेवलप नहीं है पूरी तरह से। डेवलप का मतलब ये कब देखने को मिलता है, मान लो तुम साल भर में एक बच्चा बनाया, फिर बनाया, फिर बनाया, फिर बनाया, फिर बनाया, फिर बनाया, तो मशीन बना दियो यूट्रस को, तो यूट्रस कमजोर होगा ना भाई, तो उनके साथ ज्यादा देखने को मिलता है ये वाला अबॉर्शन, ठीक है। इसके लक्षण, इसकी मैनेजमेंट की बात करें, इसकी सेकेंडरी रिकरेंट जो है उसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे। सेकेंडरी रिकरेंट में मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, सर्किलेज ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे, सर्किलेज ऑपरेशन। सर्किलेज ऑपरेशन का मतलब समझते हैं, यूट्रस को सील देना। क्या करना, यूट्रस को सील देना, कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए। क्या करेंगे इसमें, 14 दिन के लिए सर्विक्स को स्विचरिंग कर देंगे, बिना गलने वाले धागों से, थ्रेड से, धागों यानी कि थ्रेड, ठीक है। क्या करेंगे, बिना गलने वाले धागे से क्या करेंगे, उसका सिलेंगे, ठीक है। एक तो कैटगट होती है जो गल जाता है, ठीक है, एक बिना गलने वाला थ्रेड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, 14 दिन के लिए उस सर्विस को सील देंगे। सर्विस को क्यों सीलेंगे, मैंने आपको बताया था इंटरनल ऑस होता है और एक्सटर्नल ऑस होता है। ऑस को क्या करेंगे, क्लोज करके रखेंगे। अगर इंटरनल ऑस क्लोज रहेगी तो प्रोडक्ट क्या होगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए इंटरनल ऑस को क्या करेंगे, हम सील देंगे। 14 दिन के लिए सीलेंगे और 14 दिन के बाद क्या करेंगे, फिर उसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। ये इसका मैनेजमेंट है सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन का। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं मिस्ड अबॉर्शन की। किसकी बात करते हैं, मिस्ड अबॉर्शन की। मिस्ड अबॉर्शन, मिस मतलब क्या होता है, मिस मतलब अरे वो वाला मिस नहीं जो हम तुमको बहुत मिस कर रहे हैं, वो वाला मिस नहीं। मिस मतलब होता है
किसी चीज का छूट जाना, गुम हो जाना, ठीक है। छूट गया, हमें पता ही नहीं चला, अरे यार मुझसे मिस हो गया यार, है ना, ऐसा हो जाता है ना, अरे मैंने मिस कर दिया, सॉरी, है ना, तो उसको बोलते हैं मिस। मिस्ड ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मिस्ड ऑपरेशन क्या होता है, इसमें गर्भाशय के अंदर ही शिशु का मृत्यु हो जाता है और महिला को पता नहीं रहता। महिला को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, फीटस डेथ हो गया है, और महिला को क्या है, पता नहीं है कि फीटस डेथ हो गया है। अब महिला अवेयरनेस है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मिस्ड ऑपरेशन कहते हैं। उसका लक्षण क्या होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। लक्षण क्या होगा इसका, मिस्ड ऑपरेशन का, लक्षण ये होगा, नो इंक्रीज फंडल हाइट, नो इंक्रीज फंडल हाइट, प्रेगनेंसी के लक्षण समाप्त, प्रेगनेंसी के लक्षण समाप्त, नो वेजाइनल ब्लीडिंग, नो वेजाइनल ब्लीडिंग। मान लो भैया बच्चे नहीं है, बढ़ ही नहीं रहा है, वो तो गुजर गया है, तो फंडल हाइट कैसे बढ़ेगा, है कि नहीं, नहीं बढ़ेगा। फिर अगर वो बच्चा तो अंदर गुजर गया है, कोई अबॉर्शन तो हुआ नहीं है, तो फिर क्या बोलते हैं, फीटस तो कट कट के बाहर नहीं निकल रहा है, तो ब्लीडिंग भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, और ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और प्रेगनेंसी की साइन भी क्या होगा, समाप्त होता जाएगा, ठीक है। इतने समझ में आई। इसके बाद इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट में इसको क्या करेंगे, डीएनसी कर देंगे, मैनेजमेंट में क्या करेंगे, डीएनसी कर देंगे। इतनी समझ में आई। अब इसके बाद पढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस। अब बात करते हैं इंड्यूस अबॉर्शन की। इंड्यूस अबॉर्शन पढ़ते हैं, घबराओ मत, क्लास खत्म होने वाली है, थोड़ी ही क्लास बच गई है, टेंशन मत लीजिए। इंड्यूस अबॉर्शन के बारे में बात करते हैं। इंड्यूस अबॉर्शन, इंड्यूस अबॉर्शन जो है हमारा, ये एमटीपी के तहत किया जाता है। किसके तहत, एमटीपी के तहत। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एमटीपी के तहत हमारा इंड्यूस अबॉर्शन किया जाता है। ये एमटीपी कब आया था, 1971 में। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमटीपी कब आया था, 1971 में। और इसको लागू कब किया गया था, लागू किया गया था 1972 में, 1972 में, ठीक है। अब इसके तहत इंड्यूस अबॉर्शन के मैनेजमेंट के बारे में बात करें, इंड्यूस अबॉर्शन के,
सबसे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहती थी आपको कि जो हमने इंड्यूस अबॉर्शन पढ़ा उसमें दो प्रकार के अबॉर्शन था, एक लीगल था एक इलीगल था। तो लीगल के बारे में बात करते हैं पहले, लीगल के बारे में। लीगल अबॉर्शन 1971 के तहत, 1971 के तहत बात करते हैं, ठीक है। 1971 के तहत क्या है, वो इंसान अबॉर्शन कर सकता है जिसके पास क्या हो, डिग्री हो, सबसे पहले ऑथोराइज हो, ऑथोराइज पर्सन प्रोवाइड अबॉर्शन। ऑथोराइज पर्सन ही क्या कर सकता है, अबॉर्शन कर सकता है। इसके बाद उसने 20 से 25 डीएनसी किया हो, कितना, 20 से 25 डीएनसी किया हो, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और 20 सप्ताह तक का ही, 20 सप्ताह तक का ही डिलीवरी को टर्मिनेशन करे, इससे ज्यादा का ना करे। और दोनों में क्या हो, कपल हो या फिर माँ बाप का सहमति हो, ठीक है। ये तो हो गया इसके तहत। अगर 2022 के तहत बात करते हैं, 2022 के तहत, तो फिर 24 सप्ताह आ जाएगा, 24 वीक 2022 के तहत, ठीक है। तो इस तरह करके लीगल है, और भी बहुत सारे है, ठीक है। तो अब हम इलीगल के बारे में बात करेंगे। इलीगल क्या है, इलीगल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, इलीगल मतलब इलीगल, जो लीगल नहीं है उसे इलीगल, ठीक है। जो खुद ही जैसे अपना क्या बोलते हैं, किसी नर्सिंग होम में जा करके टर्मिनेशन नहीं करवा रही हो, ठीक है, अपना ही घर में टैबलेट वगैरह खा ले रही हो, तो उसको इलीगल के तहत माना जाएगा, ठीक है। तो इसी का अब इंड्यूस का क्या करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे। इंड्यूस अबॉर्शन का मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। इंड्यूस अबॉर्शन का मैनेजमेंट दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो होता है मेडिकल, एक होता है सर्जिकल। मेडिकल में क्या क्या होता है, मेडिकल में क्या करो आप, मेडिकल का मतलब आप मेडिसिन वगैरह खा के, ठीक है। तो मेडिकल में क्या किया, आप कहीं नर्सिंग होम में गए, आपने बताया कि देखो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, या फिर हाँ उस कंडीशन में आप ऑपरेशन करा सकते हो जिस कंडीशन में बच्चा को कोई अबनॉर्मलिटी हो, वो जीने लायक नहीं है, कोई परेशानी है, या माता को कोई खतरा है, या माता HIV से ग्रसित है, उस कंडीशन में आप क्या करा सकते हो, ऑपरेशन करा सकते हैं। ऐसे आपके पास कंडीशन है, तो आप नर्सिंग होम में गए, तो नर्सिंग होम वाले ने आपको क्या सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, आप मान लो बहुत कम दिन का है तो आप ये कॉम्बो पैक ले लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम उसको कॉम्बो पैक देंगे, क्या देंगे, कॉम्बो पैक देंगे, 1+4 का टैबलेट। तो जिसमें से एक टैबलेट क्या होगा, जिसमें से एक टैबलेट नीफोप्रोजो इस्ट्रोजन का होगा, जो कि एंटी एस्ट्रोजन के ऊपर काम करेगा, सॉरी एंटी प्रोजेस्टेरोन के ऊपर काम करेगा, एंटी प्रोजेस्टेरोन के ऊपर काम करेगा। मिफोप्रोजेस्टेरोन जो है एंटी प्रोजेस्टेरोन क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी को कौन बना के रखता है, प्रोजेस्टेरोन बना के रखता है। तो प्रोजेस्टेरोन को ही जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारा गर्भपात कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद एक टैबलेट और
एक टैबलेट और क्या रहेगा, मीजोप्रोजेस्ट्रोल रहेगा। क्या रहेगा, मीजोप्रोजेस्ट्रोल, मीजोप्रोजेस्ट्रोल रहेगा। ये किसका काम करेगा, ये किसका विरोध काम करेगा, ये काम करेगा हमारा डायलिटेशन, किसके, सर्विक्स के डायलिटेशन, डायलिटेशन और एक्सपेल आउट। किसका एक्सपेल आउट, बच्चा का एक्सपेल आउट, उस पे काम करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद बात आती है कि इस कॉम्बो पैक को हम यूज कब ले सकते हैं, कब ज्यादा बेहतर काम करेगा। कोई कोई क्या करता है, चौथा महीना चल रहा है, दवा खा लिया, ले महीना भर उसका निकल रहा है ब्लीडिंग, उसको कुछ पता ही नहीं, ऐसे करके मर जाता है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यूज कब ले सकते हैं, यूज 63 दिन, 63 दिन बेहतर रिजल्ट, 63 दिन में यूज कर सकते हैं। और इससे भी बेस्ट अगर आपको यूज रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो 49 दिन में लीजिए आप। कितने दिन में लीजिए, 49 दिन में इसको काम में लीजिए, यानी कि 1.5 महीना। तब आपका क्या होगा, बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तब आपको भागना नहीं पड़ेगा, अरे भैया हम तो ये खा ले लियो, ले आप हमारे एरो है ना, ये सब नहीं करने को मिलेगा। ये तो हो गई मेडिकल की बात। अब आते हैं सर्जिकल में। सर्जिकल में कैसे मैनेजमेंट करेंगे, सर्जिकल में मैनेजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, डीएनसी करेंगे, डीएनडी करेंगे, एसएनई करेंगे। डीएनसी डायलेटेशन एंड कॉटेज, डीएनई डायलेटेशन एंड इवोकेशन, एसई सक्शन एंड इवोकेशन, ये करेंगे। ठीक है, और उसको क्या कराएंगे, उसको महिला को सलाइन चढ़ा देंगे, सलाइन चढ़ा के रखेंगे। ऑर्थोपेनिक्स, ऑर्थोपेनिक, हाइपरटोनिक सलाइन चढ़ाएंगे। हाइपरटोनिक सलाइन, इन यूट्रस। इतनी बात समझ में आई, कैसी लगी आप लोग को आज की क्लास जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो बताइए, कुछ सुधार करनी हो तो बताइए, ठीक है। क्योंकि मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। मेरा बस इतना प्रयास है कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो, छोटी सी आप लोग का मैं हेल्प कर पाऊँ तो ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिर आपसे मिलते हैं अगले कोई टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।